भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। अगर हम पिछला ये 1 डेकेड देख लें, इस दौरान जो पाकिस्तान का सफर है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं सवाल की तरफ गया है, और जो इंडिया की जर्नी है वो बहुत ऊंचाई पे गई। 2022 और 2023 ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं, इसका क्रेडिट जो आ जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भारत तो ऑन बोर्ड है ही, इसलिए कि वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी, भारत के लिए नई मंडियां खुलेंगी, भारत के लिए मौशी तरक्की की नई राहें खुलेंगी, और उसके साथ साथ इसमें सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के जो दीगर इंपॉर्टेंट ममालिक हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, अमेरिका भी ऑन बोर्ड है और यूरोपीय ममालिक भी ऑन बोर्ड है। और ये हर पाकिस्तानी की अप्रोच इसी तरह है हर जगह पे। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे क्रिकेट मैच में क्रिकेट अपना मैच ना बेचें, जब आप पूरा पाकिस्तान बेच रहे हैं, हर दफ्तर बिक रहा है, हर चीज बिक रही है। पासपोर्ट 12,000 लाहौर डिपार्टमेंट ने बेचे सऊदी अरेबिया के, अफगानियों को बेच दिए पाकिस्तानी पासपोर्ट। और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करता दिख सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पुष्टि की है। पीएम शनिवार को मुंबई में 141वें ओलंपिक कमेटी के सत्र को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन देशों में लाने का भारत का प्रयास है। मुंबई में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने ओलंपिक खेलों को भारत में कराने को लेकर कई बड़ी बातें कही। मोदी ने कहा कि भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बहुत उत्साहित है। ये 140 करोड़ भारतीयों का सदियों पुराना सपना है। ये उनकी आकांक्षा है। हाल ही में हुए चीन में एशिया गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन का भी पीएम मोदी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा, पिछले संस्करण के ओलंपिक्स और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई खेलो इंडिया पहले भी काफी काम आ रही है। यही वजह रही कि भारत ने एशियाड में हिस्टोरिक परफॉर्मेंस किया। मोदी ने हाल ही में आयोजित ग्लोबल टूर्नामेंट जैसे कि चेस ओलंपियाड, जिसमें 186 देशों ने भाग लिया, फुटबॉल अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और क्रिकेट वर्ल्ड कप का उल्लेख किया। भारत हर साल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL का आयोजन करता है। मेरा देखें, आपने आज स्टोरी भी एक की है, दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके अच्छा, अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है, और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी में वहाँ तो $2-2.5 ट्रिलियन की मैशियत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज़ तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी,
हर जगह जुल्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, मुसलमानों पे हमले कर रहा है, आरएसएस ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहा है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके की नहीं फिर रहा होता। तो ये नलायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी, इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगूँ, मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क में। ये नलायकी है, 135 बिलियन। यानी आप हर फील्ड, हर डिपार्टमेंट में कोलैप्स कर चुके हैं। क्रिकेट टीम आपको नहीं कुछ दे सकती। क्रिकेट टीम ने क्या देना था आपको? बच्चों ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, मेरे ख्याल किया, उन्होंने बेच दिया, अच्छा रेट लग गया, उन्होंने कहा परे करो जी, क्या करना है हमने, अब बच्चे अपनी किस्मत ठीक कर। ये हर पाकिस्तानी की अप्रोच इसी तरह है हर जगह पे। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे क्रिकेट मैच में क्रिकेट अपना मैच ना बेचें, जब आप पूरा पाकिस्तान बेच रहे हैं, हर दफ्तर बिक रहा है, हर चीज बिक रही है। पासपोर्ट 12,000 लाहौर डिपार्टमेंट ने बेचे सऊदी अरेबिया के, अफगानियों को बेच दिए पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो चीमा साहब मैच किस तरह जीतेंगे भी आप? मैं बल्कि आपके मेरे सवाल थे आज, मैं 10 सवाल करना चाहता हूं 25 करोड़ अपने पाकिस्तानियों से, जिनका मुल्क जो है इस वक्त ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है, फाइनेंशियली और मॉरली बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस मुल्क में 98% आपकी दहशतगर्दी ग्रो कर चुकी है, IMF के तलबे चाट रहे हैं, पिछला प्राइम मिनिस्टर जेल में है, नया प्राइम मिनिस्टर हवा में चक्कर लगा रहा है, और पिछला प्राइम मिनिस्टर अपनी डेस्टिनेशन पे अपने मालिकों के पास पहुंच चुका है। सिंध और कश्मीर के ऊपर भारत दावे कर रहा है, एजेंसियां घुस के लोगों को मार रही हैं, अफसर डॉलरों और रिश्वतों और डॉलरों और पाउंडों में रिश्वत ले रहे हैं, लौंडे लपाड़े जो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया की हर जंग ट्विटर पे जीती जा सकती है। मैं उन लौंडे लपाड़ों से खिताब करना चाहता हूं जो बिल्कुल हिस्ट्री से और अपने हालात से, करंट अफेयर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान के आने पे जश्न मनाए थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं खासकर कि आपके यही अफगानी भाई आपके रीजन से हजारों के हिसाब से लड़कियां ले जाके काबुल में मंडी लगाते थे लड़कियों की, और आपने उनके झंडे क्या लगाए थे। आज मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए हैं जो आप ट्विटर के ऊपर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी की सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। आज मैं अगली बात बताना चाहता हूं, अल जजीरा के ऊपर आज आपके इस्माइल गानिया आए हैं। जरा उनका चेहरा देखा था आपने? लगता था कि अभी शेव करके आए हैं, ओवरवेट है, खासकर इज ओवरवेट पर्सन। फ्रेश उनकी शेव थी, मेरा ख्याल मेकअप था उनका, और उन्होंने आके स्पीच दी है। उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता था उनको फटे कपड़ों में आना चाहिए था, शेव बड़ी होती, क्योंकि इस वक्त 2 मिलियन बंदों के पास ना खाने को चीज है ना पीने को चीज। और फिर उसके बाद उन्होंने आके स्पीच की है। स्पीच में अब आगे मैं उनसे 10 सवाल, ये जो अपनी कौम से खास